देखिए आपका जो टॉपिक चल रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कोई टॉपिक करा दिया है इसका, उसका नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाकर, उससे पहले क्लास को ज़रूर देखें। अगर आप इससे पहला भाग नहीं देखा है तो ये आपका भाग अगला है, उससे पहला भाग नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ से इससे पहले भाग को ज़रूर देखें, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का आपका चैप्टर है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो चैप्टर है आपका कोडिंग और आपका डिकोडिंग का चैप्टर है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है आपका ये, और आज इसका हम आगे का जो क्वेश्चन बच गए थे कल किस और टाइप के उन्हें कराने वाले हैं। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिए जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के द्वारा, ठीक है। तो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे, देखिए इसमें जो पूछता है इसमें जो आते हैं क्वेश्चन वो शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करके संकेत के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें अपने क्रमानुसार लगाना होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, बादल को, देखिए जो भी बोले उसको हम लिखते रहते हैं, ठीक है। बादल को क्या कहा उसने, बादल को कहा उसने सफ़ेद। सबसे पहले बादल को क्या कहा उसने, सफ़ेद। सफ़ेद को हवा, सफ़ेद को क्या कहा उसने, हवा। हवा को क्या कहा, नीला। हवा को क्या कहा उसने, नीला। नीले को क्या कहा उसने, पानी। और पानी को कहा उसने बिजली। पानी को कहा बिजली। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है पक्षी कहाँ उड़ेंगे। देखिए अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो पक्षी आपको पता है हवा में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। लेकिन उसने हवा को क्या कहा यहाँ पर, नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा को उसने क्या कहा है यहाँ पर, नीला कहा है। लेकिन पक्षी तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन इसके अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, नीला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा को उसने क्या कहा है, नीला कहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पे भी गौर देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसको भी देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे आगे क्वेश्चन। देखिए यदि हवा को पानी, हवा को क्या कहा, पानी। हवा को कहा पानी। पानी को कहा लाल। पानी को क्या कहा, लाल। लाल को क्या कहा, पीला। पीला। पीले को क्या कहा, हरा। और हरे को कहा जाए तो बताइए खून का रंग कैसा होता, तो बताइए खून का रंग कैसा होगा, ठीक है। तो हमें बताना है खून का रंग कैसा होगा। तो खून का रंग कैसा होगा, देखिए क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा है, तो खून का रंग पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाल होता है। खून का रंग कैसा होता है आपका, लाल होता है, ठीक है। खून का रंग कैसा होता है आपका, लाल होता है। लेकिन लाल को क्या कहा है इसने यहाँ पर, पीला कहा है, ठीक है। लाल को क्या कहा है इसने यहाँ पर, लाल को क्या कहा है, पीला कहा है, ठीक है। तो खून का रंग यहाँ पर कैसा हो जाएगा फिर आपका, इसके अनुसार पीला हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप के आते हैं क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसके देखिए इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, मैं बता दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करनी है। चलिए आगे बात करते हैं मिश्रित कोडिंग के। देखिए इस पर पूछता है क्वेश्चन आगे मिश्रित कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो मिश्रित कोडिंग के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए किसी एक निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक को लिखा है SDKJ तथा बुक माई टिकट को ये लिखा है, तो उस कोड भाषा में गिव को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन सबको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, गिव योर बुक, क्या लिखा है, गिव योर बुक को लिखा है इन्होंने SKDGAP, ठीक है, ये लिखा है। उसी प्रकार इन्होंने बुक माई टिकट्स को लिखा है इन्होंने DGLANV, ठीक है, ये लिखा है। तो उसी भाषा में गिव कोड को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो अगर ऐसे सवाल हों तो हमें सबसे पहले कॉमन चीज़ देखनी चाहिए, इस वाले में भी और इधर वाले में भी, ठीक है। दोनों में कॉमन देखेंगे और इधर भी कॉमन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमारा बुक यहाँ पर भी है और बुक हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर हम देखिए डीजी यहाँ पर भी है हमारा और डीजी हमारा यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब तो ये हो गया बुक का कोड जो हो गया हमारा वो हो गया डीजी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर तो दोनों में कोई कॉमन नहीं बन रहा क्योंकि ए पी है, यहाँ पर एन भी है, और बाकी तो यहाँ पर कहीं भी कॉमन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा तो हमारा गिव हमारा इसमें है, ठीक है। तो गिव का कोड या तो हमारा एस के हो सकता है या हमारा ए पी हो सकता है, ठीक है। अब गिव का हमारा क्या बन सकता है, अगर यहाँ पर देखें तो गिव का हमारा क्या क्या बन सकता है, या तो एस के हो जाएगा या हमारा ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोड इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या तो आपका ए पी है या एस के, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन और है आगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कोड ए फास्ट ट्रेन, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, ए फास्ट ट्रेन को लिखा है, ए फास्ट ट्रेन को लिखा है 158, ठीक है। तो उसी प्रकार ट्रेन टू मुंबई को क्या लिखेंगे, ट्रेन टू मुंबई 931 लिखा जाता है। तो ट्रेन पर क्या कोड होगा, तो ट्रेन का हमें कोड बताना है। तो ट्रेन का कोड क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन कॉमन है और इसमें भी आपका ट्रेन कॉमन है, यहाँ पर आपका एक कॉमन है और यहाँ पर आपका एक कॉमन है, ठीक है। तो ट्रेन का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, तो ट्रेन का कोड हमारा यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगला टाइप पूछता है इसमें बाइनरी कोडिंग के बारे में। अगले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके बाइनरी कोडिंग के बारे में। देखिए बाइनरी कोडिंग के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए इनमें आपके क्या होते हैं, अक्षर और संख्या दी होती हैं, ठीक है। जैसे डेसिमल की बाइनरी परिवर्तित करना, बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करना, तो इनके क्वेश्चन आते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट में आगे आपको सॉल्व कराऊंगा मैं बाद में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है अगर किसी कोड भाषा में शून्य कोड को ये दर्शा देता है, एक कोड को ये दर्शा देता है, यानी कि 8 दर्शा दिया, तो एक से बड़ी संख्या का कोई भी कोड नहीं है। एक से बड़ी संख्या का इन्हीं कोड के माध्यम से कोड किया जाता है। एक कोड के मान प्रत्येक बाईं ओर स्थानांतरित होने पर दोगुना हो जाता है, यानी कि 0 का कोड है, 1 का कोड ये है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन, देखिए 0 का कोड यहाँ पर @ था, ठीक है, @ है, 1 का कोड ये है, 2 का कोड ये है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये टाइप तो दे दिया उसने, 0 का कोड यहाँ दे दिया, 1 का कोड ये दे दिया, 2 का कोड ये दे दिया, 3 का कोड ये दे दिया, 4 का कोड ये दे दिया। तो उसके अनुसार भी हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, देखिए 11 का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें बताना है 11 का कोड क्या होगा, ठीक है। तो 11 का कोड क्या होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं 1 का कोड क्या है हमारा, ये है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर 1 का कोड। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका 1 का कोड, तो मैं डेसिमल की बात कर रहा था। तो डेसिमल यहाँ पर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए 1 का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए डेसिमल संख्या पहले तो हम लिख लेते हैं डेसिमल संख्या। डेसिमल संख्या होती क्या, देखिए डेसिमल संख्या होती है आपकी, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले आपका डेसिमल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, देखिए 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया आपका 11 का उसने कोड पूछा है, ठीक है, तो 11
तो 2 को जब 11 से भाग देंगे तो कितना गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है आपका 5, 2 पंजे 10, और उसके बाद यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर 2, फिर कितना है 2, 2 इक्कन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 का कोड इसके अनुसार अगर हम लिखते हैं, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर लिखते हैं तो आपका 1 1 1 1 0 1, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा जो कोड होगा वो क्या बनेगा आपका हैच @ ये, ठीक है। तो इसका कोड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर नंबर हमारा 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1-2 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लेता है। अगला टाइप आता है इसमें आपका प्रतीक कोडिंग के बारे में, ठीक है। अगला पूछता है वो आपका इसमें प्रतीक कोडिंग के टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को ये लिखा जाता है तो ARM को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टीम को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बास्केट, क्या लिखा उसने बास्केट, बास्केट को क्या लिखा है, ये लिखा है 5% 3H42, ठीक है। और ARM को लिखा है ARM को लिखा है %9। तो उसी भाषा में टीम को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो टीम को क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर टी का कोड कितना दिया है इन्होंने, यहाँ पर देख लेते हैं 2, ई का कोड कितना दिया है यहाँ पर आपका 4, ए का कोड यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कितना दिया है %, और आपका एम का कोड यहाँ पर देखते हैं तो एम का कोड कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसके अनुसार तो आंसर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, सॉरी ये आर है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है आर है, तो आर का कोड कितना दिया है @ ठीक है। तो 24 @ इसका आंसर 9 हो जाएगा, 24 यानी कि 24 @ इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब आगे आते हैं, एक प्रकार के क्वेश्चन और पूछता है, दूसरे प्रकार में क्या पूछता है आपके वो शर्तानुसार कोडिंग, ठीक है। इसमें जो पूछता है वो शर्तानुसार कोडिंग के जो क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है आपसे नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, दिए गए अक्षरों को कोड और उनके नीचे दी गई शर्तों के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि अंकों का कौन सा समूह अक्षरों के समूह का करता है और उसके अनुसार उत्तर दर्शाना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको अक्षर देता है, उसके संख्या कोड देता है और पूछता है आपको यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के रूप कोड किया जाएगा। यदि पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है तो एस के रूप में कोड किया जाएगा। तो हमें आंसर इसका बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि अब देखिए अगर यहाँ पे कोड क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है RKPIJA, ठीक है। अब इसके अनुसार यहाँ पर अगर हम कोड देखें तो आर का कोड कितना दिया है यहाँ पर, तो आर का कोड दिया है आपका 9, कितना दिया है आर का कोड कितना है यहाँ पर 9 है, ठीक है। अगर के का कोड देखते हैं तो के का कोड क्या है यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है। पी का कोड देखते हैं इसमें तो पी का कोड कितना है यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। अब आई का कोड देखें तो आई का कोड कितना है आपका यहाँ पर 6 है, ठीक है। कितना है 6 हो गया। उसी प्रकार जे का कोड देखते हैं तो जे का कोड कितना है हमारा यहाँ पर 8 है, ठीक है। कितना है 8 है। और ए का कोड यहाँ पर कितना है, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ए का कोड कितना हमारा यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये जिसमें भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 97 26 89, यानी 97 26 अब ये तो आ गया। अब उससे आगे हमें करना क्या, देखिए इसमें जो आया आपका
यदि अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के बीच कोड किया जाएगा। यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों एस के रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब पहला क्या है, यहाँ पर आपका जो है पहला व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टार आ जाएगा और यहाँ पर आपका स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका स्टार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों उसने कहा है यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर, यदि पहला अक्षर अंतिम, यहाँ पर इसके निशान को और देखें, यदि दोनों को स्टार के रूप में, यहाँ पर आपका स्टार छूट गया था। ठीक है, स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर जो आपका स्वर है, तो यहाँ पर पहला अक्षर तो व्यंजन है और लास्ट का यहाँ पर स्वर है। ठीक है, तो कोड क्या बन जाएगा इसके अनुसार आपका 7268 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टार 7268 स्टार, यानी कि आंसर हो जाएगा इसके अनुसार हमारा सी आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एम जे के पी आर के, देखिए यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर पहले इसको पढ़ लें। यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों के लिए हैच के रूप में कोड किया जाएगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो इसके लिए स्टार, यहाँ पर स्टार छूट गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके दोनों व्यंजन है, तो यहाँ पर दोनों व्यंजन है। अब इन्हें हम कोडिंग करते हैं। तो एम का कोड कितना था, मैंने ऊपर आपको बताया था अभी, एम का कोड था आपका, तो एम का कोड 1 हो जाएगा। टी का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी की बात करूँ तो टी का कोड हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी जे है। ठीक है, तो जे का कोड कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। के का कोड कितना हो जाएगा, के का 7 हो जाएगा। और पी की बात करूँ तो पी का हमारा 2 हो जाएगा। और आर का हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और के का हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों तरफ व्यंजन है, उसमें तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये आंसर किस में है, देखिए 18, 72, 97। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके क्या अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को भी देखते चलें, ऊपर शर्तें उसने क्या दी हुई हैं, उसी के अनुसार हमें इसका आंसर देना होता है। तो आपका आंसर ये हो गया इसका। अब आगे बात कर लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन है ए जे आई पी के आर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब कंडीशन क्या आ गई, शर्तें भी देख लेते हैं। शर्त उसने क्या कहा था, उसने कहा था यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो इसके रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये क्या है, आपका पहला स्वर है और ये आपका व्यंजन है लास्ट का, तो यहाँ पर तो आपका ये आना है। ठीक है, निशान क्या आना है, ये वाला आना है। उसके बाद जे का कोड मैंने कितना बताया था आपको, देखिए जे का कोड था आपका 8, आई का कोड था 6 और पी का था आपका 2 और के का था आपका 7 और आर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यंजन हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन है तो आपके रूप में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोड ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आ गया। अब आगे बात करें तो इसका आंसर किस में हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ये आंसर हम देखते हैं ये कौन से आंसर में है। ठीक है, तो 86, 27 यानी कि आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपका रीजनिंग का जो मैंने आपके सारे टाइप इसमें करा दिए हैं, जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके नीचे डिस्कशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसका पहला भाग और दूसरा भाग। आप इसका पहला भाग और दूसरा भाग अवश्य देखें। ठीक है, ये आपका तीसरा भाग था आज जो मैंने कराया था, इसका तीसरे टाइप, तीनों टाइप इसमें मैंने करा दिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग के सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें।